अस्सलाम वालेकुम जी। आज का जो मेरा व्लॉग है ना वो एक अच्छे क्लाइंट पे है और एक बुरे क्लाइंट पे है। अच्छे क्लाइंट की आदत और बुरे क्लाइंट की आदत दोनों ने आना हमारे पास ही होता है क्योंकि दोनों को सर्विस अच्छी मिलती है। सो गाइस, मैं आप लोगों को बताती हूँ क्योंकि मेरा एक अदद सैलून है और मैं जौहर टाउन से हूँ और मेरा अपना सैलून है और मेरा ये पैशन है। तो सबसे पहले मैंने जो 2.5 साल से फेस किया, मैंने सबकी जीजी, हाँ जी, बाजी, बड़ी को माँ, छोटी को, मतलब मुझसे भी बड़ी होती है तो मैं उनको बच्चे बहन कह के बुलाती हूँ क्योंकि रिस्पेक्ट देती हूँ मैं। खैर, मैं ऑनर हूँ, मैं कोई एम्प्लॉय नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कुछ क्लाइंट्स मेरी, अब मैं अच्छी कैटेगरी में पहले बात करूँगी। जो अच्छी क्लाइंट्स होती हैं ना वो इतनी अच्छी होती हैं कि उन्होंने आपसे बस पैकेज बनवाए होते हैं, उनको आपके प्रोडक्ट का पता होता है क्योंकि वो नॉलेज रखती हैं, पढ़ी लिखी हैं, वो आपके पास आती हैं। उनको ये नहीं है कि मैं एक बड़े सैलून में जाके अपनी कटवा लूँ, अपना पैसा कटवा लूँ, जाहिर है हक हलाल का पैसा है वो, इसीलिए वो आती हैं, पहले प्रोडक्ट चेक करती हैं, अपना पहले ट्रायल लेती हैं, उनको पसंद आता है, वो देन मेरे पास मंथली क्लाइंट आती हैं। वो कभी कभार ऊंच नीच हर जगह हो जाती है, एम्प्लॉय से हो जाती है, लड़कियाँ कभी चेंज होती हैं, कभी आती हैं कभी जाती हैं, क्योंकि ये बिजनेस है और बिजनेस में लड़कियाँ आती जाती रहती हैं, लेकिन वो इतनी स्वीट होती हैं कि उनको पता होता है कि हमारे साथ सिद्रा कैसी है, हमने कैसे चलना है। और कई क्लाइंट्स तो मेरी ऐसी स्वीट हार्ट हैं कि मैं उनसे 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार का भी काम कर दूँ तो मुझे पता है कि वो मुझे पैसे पहुंचा देंगी। वो तो मेरी लवली क्लाइंट है। अब 1-1.5 मिनट हो गया अच्छी क्लाइंट्स का, और वो बेहतरीन, वो एम्प्लॉयज़ में भी लड़ झगड़ा नहीं करवाती, वो अपने काम से काम रखती हैं, जाते वक्त वो टिप शिप भी दे जाती हैं, बच्चियाँ खुश होती हैं, हमेशा दुआएं देती हैं और उनके आने का दोबारा इंतजार करती हैं। अब टॉपिक आता है गंदी क्लाइंट्स पे, बुरी क्लाइंट्स पे। वो जो होती है ना, वो घर से बेचारी थकी हारी होती हैं, शायद बंदे की आवाज़ारी, घर की, खानदान की, वो सारी फ्रस्ट्रेशन आके पहली तो बातें निकालती हैं सैलून पे। अगर उनको सैलून पे आना भी उन्होंने हमारे पास है, फिर उन्होंने एम्प्लॉयज़ को अलग अलग भड़काना है। कभी एक, जाहिर है हर दफ़ा एक तो एम्प्लॉयज़ नहीं होता, फिर आपको अलग अलग मिलता है। फिर उसने कहना जी फलानी ने मेरा ये बड़ा किया, फलानी ने, हाँ भाई फलानी ने तुम्हें ऑनर से छुप के कोई चोरी चीज़ कर दी होगी, तुमने उसको के साथ अच्छी बॉन्डिंग होगी, तुम्हारे घर आकर काम करती होगी। मेरा काम मेरे अल्लाह के हाथ में है और वो मुझे देता रहेगा। किसी एम्प्लॉयज़ ने आपके घर में आकर काम करना है तो वो अपने ऑनर के साथ सिंसियर नहीं तो आपके साथ घर में आके क्या सिंसियर होगी। बहरहाल, फिर भी मेरा ये अवेयरनेस मैसेज है कि खुदारा जब आप लोग यहाँ पे आती हैं तो अपने काम से काम रखा करें। फलाने ने फलानी को क्या कहा, टमकानी ने टमकानी को, और ए छो जी, सीधा वार ही ऑनर तक कर देना है। और दूसरी ये गलत फहमी पाल लेनी है कि इस सैलून में कभी काम आता ही नहीं है। मतलब 3 महीने बाद अगर मैं आती हूँ ना तो 3 महीने बाद ही शायद इनका काम चलता है, वरना तो काम होता ही नहीं। तो आपकी तलाह के मुताबिक पिछले 2.5 साल से सैलून चला रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चला रही हूँ, सब कुछ मैनेज कर रही हूँ। आपके 3 महीने के आने पे मेरा सैलून नहीं खुलता। सो जी, इसी के साथ मुझे दे इजाज़त। और जिसको आप मेरी सब रिस्पेक्टेबल हैं, मेरा काम था सिर्फ आपके कानों तक ये बात करनी, क्योंकि इसके बाद एम्प्लॉयज़ आपकी इज्जत नहीं करते और लड़कियाँ कहती हैं ये चुगलखोर चपलूसियाँ करती है, ये तो हमारी ऑनर को नहीं छोड़ती, और हालांकि ऑनर के ज़हन गुमान में भी नहीं होती। तो खुदारा बस करते हैं खुदारा अपना स्टेटस रखें। एक अपने स्टेटस से नीचे गिर के आप अपनी इज्जत गंवा रही हैं। मेरा कुछ नहीं जा रहा, जेब से पैसे भी दे रही हैं, एम्प्लॉयज़ के साथ बदखुइयाँ भी एक दूसरे को। यार डिस्कस किससे कर रही हैं आप, डिस्कस किससे कर रही हैं एम्प्लॉयज़ को? मैं कुछ नहीं कह सकती, वो फिर आपकी नेचर है। जो आप लोग घर में अप्लाई करते हैं वही दूसरों के घरों में जाके, दूसरों के बिजनेस पे जाके टांग मारते हैं, तो ये आपकी गलत फहमी है। किसी का रिज़्क किसी के हाथ में नहीं होता और कोई भी किसी के पीछे नहीं लगता। आजकल का दौर बड़ा सियाना है बाजी। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़ बाजी।